लोगों की तारीफ करके आप उन्हें कुछ यादगार पल दे सकते हैं। जब कोई हमारे काम के लिए हमारी तारीफ करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जब हमारे काम के लिए हमें इनाम दिया जाता है या फिर उसके लिए सबके सामने हमारी तारीफ की जाती है तो वो हमें जिंदगी भर याद रहता है। स्कूल में अगर कभी आपको इनाम मिला हो तो आपको वो जरूर याद होगा। 1983 में किरा स्लूप नाम की एक 13 साल की लड़की थी जिसे गाना गाने का बहुत शौक था, लेकिन उसका हेयर स्टाइल बहुत खराब था। उसके दांत भी सही आकार में नहीं थे और वो बदसूरत दिखती थी, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते थे। एक बार उसकी नई म्यूजिक टीचर ने उसे जब गाते हुए सुना तो उसने कहा कि उसकी आवाज बहुत भद्दी है। इससे किरा को बहुत धक्का लगा और उसने गाना छोड़ दिया। इसके बाद से वो गाने के नाम पर सबके बीच खड़ी होकर सिर्फ अपने होठ हिलाती थी। लेकिन बाद में किरा के समर कैंप में एक दूसरे म्यूजिक टीचर ने जब देखा कि किरा गाने के नाम पर सिर्फ होठ हिला रही है तो उसने किरा को सबके सामने बुलाया और उसे गाने के लिए मनाया। इसके बाद जब किरा ने गाया तो उसकी टीचर ने कहा कि उसकी आवाज तो बहुत अच्छी है। फिर वे दोनों साथ मिलकर बहुत समय तक प्रैक्टिस की। उस टीचर ने किरा को यह एहसास दिलाया कि उसके पास एक सच्चा हुनर है। इससे किरा का आत्मविश्वास बढ़ा और प्रैक्टिस करने से वो बहुत अच्छा गाने भी लगी। बाद में वो कार्नेजी हॉल में गाने के लिए गई, जहाँ पर उसका गाना सभी को पसंद आया। इस तरह से किरा को उसके काम के लिए तारीफ मिली और साथ में एक ऐसा एहसास मिला जो वो जिंदगी भर याद रखेगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको जिंदगी भर याद रखे तो आप उसकी तारीफ कीजिए। एक रिसर्च में यह बात सामने आई कि कर्मचारियों में काम से लगाव बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है उनके काम की तारीफ करना, लेकिन ऐसा बहुत जगहों पर नहीं होता है। अगर आप एक कर्मचारी है तो भी आप अपने साथ काम करने वालों की तारीफ करके उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। यादगार अनुभव आपकी जिंदगी में आपको मोटिवेट करने का काम कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे कोई कहता है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। यह बात हम बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं और यह लाइन मुश्किल वक्त में हमें प्रेरणा देने का काम करती है। इसी तरह से कुछ खास तरह की यादें या बातें मुश्किल वक्त में हमें हौसला देती है। एग्जाम्पल के लिए जोश क्लार्क को ले लीजिए, जिनका 25 साल की उम्र में ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद गम से उभरने के लिए उन्होंने रोज सुबह जॉगिंग करने की आदत डाल ली। इससे उनका दर्द काफी हद तक कम हुआ और साथ ही वे दूसरे लोगों को भी जॉगिंग करने के लिए मोटिवेट करने लगे। उन्होंने लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक प्लान बनाया जिसमें वे लोगों को 5 किलोमीटर तक दौड़ने का चैलेंज दिया करते थे। वे शुरुआत करते थे लोगों को 5 किलोमीटर तक चलाने से। इसके बाद वे धीरे धीरे उन्हें दौड़ने की सलाह देने लगे। इसके बाद वे लोगों को 5 किलोमीटर की एक रेस में भाग लेने के लिए कहते थे, जिसमें जीतने पर उन्हें पार्टी दी जाती थी। इस तरह से उन्होंने एक दर्द भरी याद से प्रेरणा ली और न सिर्फ खुद एक अच्छी आदत डाली बल्कि अपने साथ साथ बहुत से दूसरे लोगों की भी जिंदगी बदली। ठीक इसी तरह से अगर आपको भी कुछ सीखना है तो आप थोड़े से शुरुआत कीजिए। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़कर अपनी मंजिल को हासिल करने की कोशिश कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं इस समरी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। इसी तरह के और समरी से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल द समरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह बुक समरी कैसा लगा और इस बुक समरी से आपको क्या सीखने को मिला, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।